नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है परसेंटेज के ऊपर। दोस्तों, परसेंटेज पर ये हमारा 5वां वीडियो है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और बनाते हैं परसेंटेज से संबंधित प्रश्नों को। दोस्तों, हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वह है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? ठीक है, पूछ रहा है कि कितने मतदाता कुल थे। तो आइए हम इसे बनाते हैं। सबसे पहले तो देखिए, मान लेते हैं मतदाताओं की संख्या 100। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि 8% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया। ठीक है, यानी कि 100 में से गया 8% मतदाता। ठीक है, इतने 100 में से 8% मतदाताओं ने भाग ही नहीं लिया। इसका अर्थ ये हुआ कि मतदान में सिर्फ 92% मतदाता ही अपने मत का प्रयोग किए। ठीक है, यहाँ तक हो जाने के बाद अब आगे देखिए, बोल रहा है कि जीतने वाला जो उम्मीदवार था उसने 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मत से हराया। ठीक है, अब देखिए 92% मत है। ठीक है, 92% मत में से जो है 48% जीतने वाला जो है ले लिया। ठीक है, 48% किसने लिया? जीतने वाले को मिला है 48% वोट। ठीक है, जीतने वाला को। तो हारने वाले को क्या मिला? फिर हारने वाले को क्या मिला? तो हारने वाले को मिला 44%। ठीक है, कितना मिला? 44%। ठीक है, अब देखिए, ये है जीतने वाला का और ये है हारने वाला का। अब दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर कितना का है? तो सिर्फ अंतर कितना का है? सिर्फ और सिर्फ 4% का अंतर है। ठीक है, 4% अधिक लाया था जीतने वाला। ठीक है, अब बोल रहा है कि 1100 मत से उसे पराजित कर दिया। 1100 मत से यानी कि 4% से, यानी कि 4% बराबर क्या है? 1100। ठीक है, तो 4% बराबर क्या है? 1100 मत हो गया। चलिए, 1100 मत। तो पूछ रहा है कि टोटल कितने जो हैं वहाँ पे मतदाता थे। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा 1100 मत हो गया। अब इसके बाद देखिए 4% है। ये टोटल 1100 कितने हैं? 4% ही है। तो 100% हमारे मतदाता थे वहाँ। ठीक है, तो आइए हम इसे भी सॉल्व करते हैं। ये देखिए, अब हम 4 को 100 से विभक्त करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 25 बार में। ये पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक है, पूरी तरह से 25 बार में कट जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा? 1100 गुना 25। 1100 गुना 25 और इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमें निकलेगा कितना? ये हो जाएगा 27,500। कितना हो जाएगा? 27,500 कुल मतदाताओं की संख्या। और यही हमारा इस प्रश्न का क्या है? उत्तर है। दोस्तों, हमारा जो आज का दूसरा प्रश्न है वह है, रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई। बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी? ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि रमेश को 100% पैसा मिलता था। ठीक है, ठीक है, उसका अभी का, ये क्या है? अभी का उसका वेतन है 100%। मान लिए
ये उसका अभी का है। हो गया। हम इसको 100% 100 रुपया भी मान सकते हैं। चलिए 100 रुपया मान लिए। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसको जो है 20% वृद्धि हो गई, यानी कि 20% वृद्धि का मतलब हो गया 120 रुपये हो गया। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि 20 रुपये तो हो गया, लेकिन बढ़ाया, उसके बाद फिर 20% क्या कर दिया गया। अब 20 रुपये नहीं, देखिए 100 रुपये का 20% तो सीधे हो गया आपका 20 रुपये, यानी कि 120 रुपये हो गया। लेकिन बोल रहा है 120 रुपये जो बढ़ा हुआ वेतन जो है उसमें से उसका 20% कम कर दिया गया तुरंत। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करें, हम इसे 1% निकालेंगे। 1% के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, और बोल रहा है 20% कम कर दिया गया, तो 100 में से 20 गया तो हो गया ये 80% है। ठीक है, कितना हो गया, 80%। ठीक है, अब आइए इसे हम क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। तो देखिए क्रॉस कर दिया हम, तो इन दोनों का गुना कीजिए, 12 8 96, कितना हो गया, 96 रुपया। ठीक है, पहले कितना था, 100 रुपया, और अब क्या हो गया, 96 रुपये। यानी कि हम इसको परसेंटेज में बात करें तो पहले इसका था 100%, और अब हो गया है 96%। क्या हो गया, 96%। यानी कि क्या उसको हानि हो गया ना, उसको क्या हो गया, हानि हो गया। रमेश को हानि हुई है कितने प्रतिशत की, देखिए यहाँ पे साफ साफ हमें समझ में आ रहा है, उसे 4% की क्या हो गई है, हानि हो गई है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों हमारा आज का जो तीसरा प्रश्न है वह है, एक वस्तु की कर की दर में 10% कमी कर दी गई तथा इसकी खपत में 10% की वृद्धि कर दी गई, तो बताइए कि इससे राजस्व प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, या क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए ये परिवर्तन हुआ है, इससे पहले की बात करते हैं, परिवर्तन से पहले की बात करें। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं परिवर्तन से पहले इसने कर की जो दर थी उसमें 10% परिवर्तन नहीं किया है, कमी नहीं किया है, यानी कि ये 100 रुपया मान लेते हैं। ठीक है, कितना मान लेते हैं, दर हो गया 100 रुपया। ओके, कितना हो गया, 100 रुपया हो गया। ठीक है, और इसके बाद खपत में वृद्धि नहीं की है अभी तक, तो खपत क्या हो गई, खपत भी हो गया इसका 100 रुपया। क्या हो गया, 100 रुपया। ठीक है, खपत क्या हो गई, 100 रुपया। यानी कि हम उस समय की बात करें तो 100 और गुना 100, यानी कि ये हो गया कितना, 10,000। टोटल क्या हो गया, कुल 10,000। ठीक है, ये हो गया कुल पहले। ठीक है, ये पहले का है सारा। आगे बढ़िए, फिर बोल रहा है अब बाद की बात करते हैं। बाद में यानी कि परिवर्तन करने के बाद। ठीक है, परिवर्तन करने के बाद, तो देखिए परिवर्तन करने के बाद दर की बात करें अगर, ठीक है, दर की बात करें तो बोल रहा है कि वस्तु की कर की दर में 10% कमी कर दी गई। 10% यानी कि 100 रुपया था, तो 100 रुपये में से 10% की कमी यानी कि 90 रुपया। ठीक है, और अगर खपत की बात करें तो खपत क्या कह रहा है, खपत में कह रहा है कि 10% की वृद्धि कर दी गई है। देखिए यहाँ पे है 10% और इसका क्या कर दी गई है, वृद्धि कर दी गई। ठीक है, यानी कि 100 रुपया था तो ये कितना हो गया, 110 रुपया हो गया। अब इन दोनों का हम गुना करेंगे तो यहाँ पे कुल क्या निकलेगा, यहाँ पे कुल निकल जाएगा हमारा क्या, 11,999। कितना निकल जाएगा, 11,999 पर 00 9,900। चलिए यहाँ तक हो गया।
अब दोनों में अगर अंतर की बात करें तो देखिए ये है हमारा 10,000 और ये है 9,900। तो साफ हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कमी हो गई है परिवर्तन होने के बाद। ठीक है, क्या हो गई है? कमी हो गई है। तो हम सीधे कमी यहाँ लिख देते हैं। कमी कितनी हो गई है? देखिए 10,000 ले लिए, ठीक है, और माइनस कितना ले लिए? 9,900। कितना ले लिए? 9,900। ओके, तो कमी हमारी कितनी निकल गई? कमी निकल गई 100 रुपये की। कमी निकल गई 100 रुपये की। ओके, तो यहाँ पे प्रश्न ये पूछ रहा है कि कमी की प्रतिशत क्या है। ये देखिए यहाँ पे देखिए राजस्व जो है, इस राजस्व की प्राप्ति का प्रभाव क्या हुआ। ठीक है, तो इसको हमको परसेंटेज में प्रश्न है तो हम इसको परसेंटेज में ही निकाल देते हैं। ओके, तो देखिए कमी हमारी कितनी हो गई है? 100 की। ठीक है, तो आइए इसका प्रतिशत निकाल लेते हैं। देखिए 100 रुपया का कमी हुआ और थी पहले कितनी? 10,000। कितनी थी? 10,000। ठीक है, और गुना प्रतिशत में निकालना है, इसलिए ये हो गया 100। हो गया। अब इसे ही सॉल्व कर दीजिए। देखिए 2 जीरो ऊपर का, ये 2 जीरो और ये 4 जीरो आपस में कट गए, यानी कि हम बात करें तो प्रतिशत कितना हो गया? 1% का प्रभाव पड़ा कमी में ना, एक कम हो गया, 1% क्या हो गया? कमी हो गई। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा जो चौथा प्रश्न है वह हमारा तीसरे प्रश्न के समान ही है। यहाँ पर सिर्फ आइटम हमारा चेंज हुआ दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 10% वृद्धि तथा 10 चौड़ाई उसको 10% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई। ठीक है, तो देखिए एक आयत है। ठीक है, एक आयत यहाँ पे है हमारे पास। हो गया। इस आयत के बारे में बोल रहा है कि ये 10% की वृद्धि कर दी गई, इसकी लंबाई में 10% बढ़ा दिया गया। हो गया, किंतु इसका जो चौड़ाई है उसको कम कर दिया गया। चौड़ाई क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। यानी कि अब आयत की बात करें तो आयत हमारा यहाँ से दिखाई देगा, इतना दिखाई देगा हमारा आयत। ठीक है, ये हो गई आयत। तो इसकी लंबाई तो बढ़ गई लेकिन चौड़ाई 10% कम हो गई। ठीक है, तो कुछ नहीं है, हमारा जो पिछला प्रश्न था उसी प्रकार से ये भी है। देखिए सबसे पहली बात, जो पहले हमारा आयत था वो था 100 गुना 100, यानी कि मान लेते हैं 100 गुना 100% उसकी लंबाई थी और 100% उसकी चौड़ाई थी। ठीक है, दोनों 100% थी मान के चल लेते हैं। ठीक है, यानी कि 100 एरिया था, तो कितना हो जाएगा पिछले बार की तरह? ये हो जाएंगे 10,000। ठीक है, पिछले बार जैसे बनाए थे उसी प्रकार से। अब देखिए 10% का वृद्धि कर दी गई लंबाई में और 10% का कमी कर दिया गया चौड़ाई में। तो देखिए 10% का वृद्धि हो गया तो 110 हो गया, और कमी कर दिया गया तो 100 में से गया 10, यानी कि 90। तो ये 11 9 99, ये 9,900 हो गया। 9,900 पिछली बार की तरह। दोनों का अंतर निकालिएगा तो आ जाएगा 100। ठीक है, अब कमी प्रतिशत निकालना है, कमी हो गया है ना, तो कमी प्रतिशत हमें निकालना है। तो कमी प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? देखिए कमी प्रतिशत के लिए करेंगे 100 कमी हो गई है। ठीक है, बट्टे में क्या है? 10,000। क्या है? 10,000 और गुना प्रतिशत में निकालना है, इसलिए 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो और ऊपर का 2 जीरो से ये 2 जीरो, यानी कि हमारे हो गए कितने? 1% की कमी। क्षेत्रफल में क्या हो गई? 1% की कमी हो गई। दोस्तों हमारा आज का जो 5वां प्रश्न है वह है
नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है। वाष्प द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी निकाल लिए जाने पर शेष घोल में कितना प्रतिशत नमक है। ठीक है, यानी कि हमें 5 लीटर में पता करना है कि कितना प्रतिशत नमक है। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि 5% फिलहाल तो नमक है। ठीक है, 5% क्या है, नमक है अभी। और घोल कितना है टोटल, घोल है 6 लीटर। कितना है, 6 लीटर। ठीक है, आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए, पहले इसे काट देते हैं। ये हो गया 50 दूना 100 और ये हो गया 3 दूना 6। ठीक है, 2 से काट दी दोनों को। अब देखिए, इससे 5 है 50, यानी कि ये हो गया 10 बार में 5 ख़त्म। अब बचा क्या, बचा हमारा 3/10। क्या बचा, 3/10। ठीक है, अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि इस घोल में से 1 लीटर पानी निकाल लेते हैं। ठीक है, 1 लीटर पानी क्या करते हैं, वाष्प द्वारा निकाल लेते हैं। तो 6 लीटर था, अभी बचा ये 5 लीटर। कितना बचा, 5 लीटर। ठीक है, 5 लीटर, ये 5 लीटर बचा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा है 3/10, 3/10। अब देखिए हमें क्या करना है, अब हमें इस सॉल्ट का जो घोल है इसका बराबर, देखिए 3 गुना में था 5, आएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, भागा में हो गया। तो हमारा हो गया 3/10। ठीक है, गुना 1/5 और हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है, इसलिए 100 गुना 100। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, 10 × 50 और 50 दूने 100, यानी कि ये दोनों इससे 2 बार में कट गए। ठीक है, ये भी कट गए और ये भी कट गए, 100 भी कट गया और बचा क्या, 3 गुना 2, यानी कि 6%। यानी कि अब नमक कितना है 5 लीटर घोल में, तो वो है 6%। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का टॉपिक। दोस्तों, यदि आपको हमारा टॉपिक पसंद है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, यदि आपने परसेंटेज पर हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन पर आ रहा होगा, आप जा कर के देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का अगला पार्ट यहाँ पर आ रहा है, आप जा कर के देख सकते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस पर हमारा पहला वीडियो इसके नीचे वाले वीडियो पर आ रहा है, आप जा कर के देख सकते हैं। बाकी की डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जा कर के वहाँ भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।